कभी शांत बैठकर अपने जीवन को देखिए। आपके भीतर इच्छाओं का एक समंदर है। कुछ पाने की चाह, कुछ बदलने की कोशिश, कुछ बनने की बेचैनी। आप योजनाएं बनाते हैं, संकल्प लेते हैं, भविष्य के नक्शे तैयार करते हैं, लेकिन फिर भी अंत में घटता वही है जो जैसे पहले से तय था। यही प्रारब्ध है। कोई दार्शनिक शब्द नहीं, बल्कि आपकी हर सांस के पीछे चलने वाली वो अदृश्य पथकथा जिसे आप पढ़ नहीं पाते पर जीते ज़रूर हैं। इंसान सोचता है कि वो पूरी तरह स्वतंत्र है। उसे लगता है उसके फैसले उसी के हैं, उसकी दिशा उसी की है। पर गहराई से देखेंगे तो पता चलेगा कई बार हम वही चुनते हैं जिसकी ओर भीतर से कोई अदृश्य शक्ति हमें धीरे धीरे धकेल रही होती है। आपने कितनी बार खुद से कहा होगा, अब मैं बदल जाऊंगा, अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा, अब मैं नई शुरुआत करूंगा। लेकिन कुछ दिन बाद वही पुराना चक्र, वही पुरानी आदतें, वही पुराने रास्ते। क्यों? क्योंकि जब तक समय नहीं आता भीतर से उठने वाली शक्ति भी नहीं आती। और जब समय आ जाता है तो सबसे कठिन लगने वाला परिवर्तन भी अचानक सहज हो जाता है। प्रारब्ध का यही खेल दिमाग को उलझा देता है। हमें लगता है हम चालक हैं, पर कई बार हम सिर्फ यात्री होते हैं। तुम गुस्सा करते हो और बाद में कहते हो, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। यही तो है प्रारब्ध। वो तुम्हें उस बटन तक ले जाता है जहां तुम हर बार फंस जाते हो। तुम एक ही तरह के लोगों से आकर्षित होते हो, बार बार वही गलतियां दोहराते हो, वही परिस्थितियां, वही दर्द, वही टोटन। और फिर पूछते हो, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है? शायद भगवान नहीं, तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हें एक ही पाठ बार बार पढ़ा रहा है जब तक तुम जागो नहीं। प्रारब्ध तुम्हें भ्रम देता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है और तुम संघर्ष में उलझ जाते हो। क्रोध, ईर्ष्या, पीड़ा, दिमाग घूमता है। तुम्हें लगता है दुनिया गलत है, लेकिन शायद तुम्हारी चेतना अभी सोई हुई है। जीवन एक नदी की तरह है। आप तैर सकते हैं, हाथ पैर मार सकते हैं, दिशा बदलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन धारा जिस ओर बह रही है अंततः वही आपको अपने साथ ले जाएगी। दिमाग खुद को नाविक मानता है, पर असली पतवार अक्सर उस धारा के हाथ में होती है जिसे हम देख नहीं पाते। इसीलिए कभी कभी बड़े समझदार लोग भी असहाय महसूस करते हैं। वे जानते हैं सब कुछ उनके नियंत्रण में नहीं है। वे कोशिश करते हैं, संघर्ष करते हैं, पर कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जहां उन्हें स्वीकार करना पड़ता है कि ये रास्ता मुझे चलना ही है। सोचिए, कितनी बार आपने कहा मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा और फिर वही किया। कितनी बार ठाना अब मैं इससे दूर रहूँगा और फिर उसी जगह खींचे चले गए। शायद यही प्रारब्ध की सबसे सूक्ष्म चाल है। वो हमें बांधता नहीं, बस तब तक दोहराता है जब तक हम सच में जाग न जाएं। ये कमज़ोरी नहीं, ये प्रारब्ध की खींच है। वो धीरे धीरे आपके विचारों को मोड़ता है, फैसलों को बदलता है और आपको उसी अनुभव की ओर ले जाता है जो आपकी आत्मा के लिए ज़रूरी है। लेकिन यहाँ एक गहरी बात है, प्रारब्ध आपको गुलाम नहीं बनाता, वो सिर्फ परिस्थितियाँ देता है। उन परिस्थितियों को जीने का तरीक़ा अभी भी आपके हाथ में है। मान लीजिए एक बीज है, उस बीज में नीम का वृक्ष बनने की प्रवृत्ति है। आप उसे कितना भी पानी दें, वो आम नहीं बनेगा, पर ये आपके हाथ में है कि वो नीम कैसा बने, सूखा, कड़वा, कमज़ोर या छांव देने वाला, मजबूत और जीवंत। यही जीवन का रहस्य है। आप प्रारब्ध की दिशा नहीं बदल सकते, पर उसके अनुभव की गुणवत्ता बदल सकते हैं। दिमाग यहीं उलझ जाता है। वो सब कुछ नियंत्रित करना चाहता है। उसे लगता है अगर उसने योजना बना ली तो परिणाम भी उसी के अनुसार होगा। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वो टूट जाता है, चिढ़ जाता है, सवाल करने लगता है। शांति तब आती है जब इंसान ये समझ लेता है कि मेरा काम कर्म करना है, परिणाम तय करना नहीं। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है। समर्पण का अर्थ है ये स्वीकार करना कि मैं सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता। जब ये स्वीकार भीतर उतर जाता है तो एक अजीब सा हल्कापन आता है। आप प्रयास करते हैं पर परिणाम से चिपकते नहीं। आप चलते हैं पर हर मोड़ पर टूटते नहीं। तब जीवन लड़ाई नहीं लगता, एक यात्रा लगता है। शायद यही कारण है कि कहा जाता है सब कुछ अपने समय पर होता है।
बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, फूल को खिलने में समय लगता है और इंसान को समझ आने में उससे भी ज़्यादा समय लगता है। इसलिए अगर आज सब कुछ वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हैं, तो शायद समय अभी पूरा नहीं हुआ, और जब समय पूरा होगा तो वही चीज़ें सहज होकर आपके जीवन में उतरेंगी जिन्हें आप अभी खींच कर पाना चाहते हैं। प्रारब्ध दिमाग को घुमा सकता है पर आपको तोड़ नहीं सकता। वो आपको वहीं ले जाएगा जहां आपका विकास छिपा है। आपका काम सिर्फ इतना है, चलते रहिए, सीखते रहिए और भरोसा रखिए, क्योंकि अंत में जीवन वही देता है जो सही समय पर सही होता है। प्रारब्ध का अदृश्य धागा क्यों सब अपने समय पर ही घटता है। अब एक पल ठहर कर गहराई से सोचिए, इस दुनिया में कितने लोग हैं जिन्होंने जी जान से मेहनत की, रातें जागकर सपने पूरे करने की कोशिश की, हर संभव रास्ता अपनाया, फिर भी सफलता उनके दरवाजे तक नहीं पहुंची। और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जिन्हें जैसे सही समय पर सही अवसर मिल जाता है, कम प्रयास में ही रास्ते खुलते चले जाते हैं। ये अंतर क्यों है? क्या ये सिर्फ भाग्य है या कोई अदृश्य क्रम चल रहा है जिसे हम समझ नहीं पाते? यहीं से प्रारब्ध का रहस्य शुरू होता है। प्रारब्ध कोई दंड नहीं है, ना ही कोई अंधा भाग्य। ये उन कर्मों की दिशा है जो समय के साथ फल बनकर सामने आते हैं। आप जितना चाहें भाग लें, जितना चाहें छुप जाएं, कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो आपके जीवन में आकर ही रहते हैं, और जब उनका समय आता है तो जीवन की बंद खिड़कियां भी अचानक खुलने लगती हैं। कभी कभी छोटे से कदम अचानक पहाड़ हिला देते हैं, और कभी पहाड़ जितनी मेहनत रेत की तरह बिखर जाती है। ये समझ जब भीतर उतरती है तो इंसान का घमंड धीरे धीरे टूटने लगता है, क्योंकि घमंड इसी भ्रम पर टिका होता है, मैंने किया, मैंने पाया, सब मेरी मेहनत का परिणाम है। लेकिन सच थोड़ा अलग है। आप माध्यम हैं, आपके माध्यम से काम होता है। ये स्वीकारना आसान नहीं, क्योंकि अहंकार खुद को केंद्र में रखना चाहता है। उसे लगता है कि वही खिलाड़ी है। लेकिन जैसे जैसे समझ गहरी होती है, इंसान देखता है एक बड़ी शक्ति है जो सबको चला रही है। जब ये बात भीतर बैठ जाती है तो शिकायतें कम होने लगती हैं। जीवन से लड़ाई थोड़ी शांत हो जाती है, क्योंकि फिर इंसान हर घटना को अपने खिलाफ नहीं, अपने विकास के लिए देखने लगता है। लेकिन यहाँ एक खतरा भी है। अगर इस समझ को गलत तरह से पकड़ लिया जाए तो इंसान आलसी बन सकता है। वो कह सकता है, अगर सब पहले से तय है तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही क्या है। यही सबसे बड़ा भ्रम है। मान लीजिए आपके जीवन में अन्न लिखा है, पर यह भी लिखा है कि आपको खेत में उतरना होगा, हल चलाना होगा, बीज बोना होगा। अगर आप बैठकर कहें जो होगा देखा जाएगा, तो भूख भी आपके हिस्से में आ सकती है। प्रारब्ध रास्ता तय करता है, लेकिन चलना आपको ही पड़ता है। कर्म किए बिना कोई फल नहीं मिलता। इसीलिए कहा गया, कर्म ही धर्म है। अब अपने जीवन की ओर देखिए। अगर आज सब कुछ वैसा नहीं है जैसा आपने सोचा था, तो शायद समय अभी पूरा नहीं हुआ। हर संघर्ष आपको तोड़ने नहीं आया, कुछ संघर्ष आपको गढ़ने आते हैं। जब समय बदलता है तो वही परिस्थितियां जो कभी भारी लगती थीं, अचानक हल्की लगने लगती हैं। इसलिए जो भी अभी घट रहा है उसे शांति से देखिए। हर आंसू, हर मुस्कान, हर ठोकर, सब आपको किसी दिशा में ले जा रहे हैं। आप सोचते हैं कि आप चुन रहे हैं, पर कई बार चुना हुआ रास्ता पहले से तय होता है। आपको बस इतना भ्रम दिया जाता है कि निर्णय आपका है। इसी को तो माया कहा गया है, एक ऐसा पर्दा जो आपको कर्ता होने का अनुभव देता है। यही कारण है कि आप अपने ही मन से लड़ते रहते हैं, ये करूं या वो करूं, ये सही है या गलत। लेकिन अंत में आप वहीं पहुंचते हैं जहां आपको पहुंचना था। कितनी बार आपने सोचा होगा कि मैं इस रास्ते पर कभी नहीं जाऊंगा, और फिर किसी आकर्षण, किसी मजबूरी, किसी अदृश्य खिंचाव से उसी जगह पहुंच गए। ये कोई संयोग नहीं, ये उस धागे का खिंचाव है जो दिखाई नहीं देता, पर जीवन की बुनाई उसी से हो रही है। कभी कभी आप गलती करते हैं और पछताते हैं, पर बाद में वही गलती आपकी सबसे बड़ी सीख बन जाती है। वही दर्द आपको भीतर से बदल देता है। वही टूटन आपको ईश्वर के करीब ले आती है। शायद प्रारब्ध हमें गिराने नहीं, जगाने आता है।
तब आप समझते हैं कि शायद वो गलती भी यात्रा का हिस्सा थी। जीवन एक सीधी रेखा नहीं है, ये एक यात्रा है जहाँ पीछे लौटना संभव नहीं। आप रुक सकते हैं, थक सकते हैं, पर अंततः आगे बढ़ना ही होगा। और इस आगे बढ़ने की दिशा अक्सर वही तय करता है जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं। जब ये समझ गहराई से उतरती है तो डर कम हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं जो होना है वो अपने समय पर होगा। आपका काम है ईमानदारी से कर्म करना, सीखते रहना और हर परिस्थिति में अपने भीतर की रोशनी को बचाए रखना। शायद यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। आप पूरी तरह स्वतंत्र भी नहीं, पूरी तरह बंधे भी नहीं। आप एक यात्रा में हैं जहां दिशा तय है, पर अनुभव का स्वाद आपके हाथ में है। इसलिए चलते रहिए, विश्वास रखिए, क्योंकि जब समय आएगा तो वही छोटे कदम आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनेंगे। और तब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, कुछ भी व्यर्थ नहीं था। हर मोड़ आपको वहीं ला रहा था जहां आपको पहुंचना था। कभी आपने खुद से पूछा है, अगर जीवन में सब कुछ पहले से तय है तो फिर ये संघर्ष क्यों, ये आंसू क्यों, ये ठोकरें क्यों? सच ये है कि जिसे हम सज़ा समझते हैं वो अक्सर सिखाने का तरीका होता है। सोचिए, कच्चा लोहा आग में जलता है, पिघलता है, हथौड़े से पीटा जाता है, तभी जाकर तलवार बनता है। आत्मा भी ऐसी ही है, वो कठिनाइयों से गुजरती है ताकि उसके भीतर छुपा प्रकाश बाहर आ सके। भगवान दंड नहीं देते, वे तराशते हैं। वे हमें तोड़ते नहीं, हमें मजबूत बनाते हैं। जब ये बात दिल के अंदर उतर जाती है तो शिकायत धीरे धीरे कृतज्ञता में बदलने लगती है। फिर इंसान रोते हुए भी कहता है, शायद इसमें भी कोई भलाई छुपी है। मनुष्य के भीतर दो धाराएं चलती रहती हैं। एक उसका मन जो हर पल अपनी इच्छाएं बनाता है, दूसरी उसका प्रारब्ध जो उसे उन राहों पर ले जाता है जहां उसे पहुंचना ही होता है। इसलिए कभी कभी हम पूरी ताकत लगा देते हैं, फिर भी चीज़ें नहीं बनती। और कभी ऐसा भी होता है कि बिना कोशिश के ही वही मिल जाता है जिसकी हमने कल्पना तक नहीं की थी। ये विरोधाभास नहीं है, ये समय का नियम है। हर घटना का एक सही समय होता है। सूरज चाहे कितना भी चमके, वो रात को दोपहर नहीं बना सकता। बीज चाहे कितना भी बेचैन हो, वो अपने मौसम से पहले फूल नहीं बन सकता। आप जीवन को खींच सकते हैं, लेकिन खिला नहीं सकते। और जब समय आता है तो जो असंभव लगता था वही सहज हो जाता है। तो सवाल ये नहीं कि सब तय है या नहीं, सवाल ये है कि जब तक समय नहीं आता आपका रवैया क्या है। अगर आप अधीर होंगे तो हर दिन बोझ लगेगा। अगर आप धैर्य रखेंगे तो वही दिन आपको मजबूत बना देंगे। शायद प्रारब्ध हमें बांधने नहीं, परिपक्व करने आता है। याद रखिए, परिस्थितियां बाहर बनती हैं, लेकिन दुख और सुख अंदर तय होते हैं। प्रारब्ध रास्ता दिखाता है, पर ताकत ईश्वर देता है। और जब इंसान उस ताकत से जुड़ जाता है तो वही बोझ हल्का लगने लगता है जो पहले असहनीय था। तब इंसान गुलाम नहीं रहता, वो साक्षी बन जाता है। साक्षी की स्थिति अद्भुत होती है। वो जीवन को घटते हुए देखता है। दुख आता है, सुख आता है, पर भीतर एक शांत केंद्र अडिग बना रहता है। यही ध्यान है, यही वो अवस्था है जहां पहुंचकर इंसान कहता है, अब मुझे डर नहीं लगता, जो होगा वही सही होगा। कभी गौर किया है, जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़ोर से पकड़ते हैं वो हाथ से फिसल जाती है, और जब आप ढीला छोड़ देते हैं तो वही चीज़ लौट आती है। यही जीवन का रहस्य है। जब आप लड़ना छोड़ देते हैं तब बहना सीखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कर्म करना छोड़ दें। नदी बहना बंद नहीं करती, बस धारा के साथ चलना सीख लेती है। स्वीकार करना हार नहीं है, स्वीकार करना समझ है। सब कुछ आपके नियंत्रण में नहीं है, ये मान लेना ही सबसे बड़ी आज़ादी है। क्योंकि जब आप मान लेते हैं कि हर चीज़ आपके हाथ में नहीं, तब तनाव खत्म हो जाता है। फिर आप लड़ते नहीं, सीखते हैं। दुख, असफलता, रुकावट ये दुश्मन नहीं है, ये जगाने वाले संकेत हैं। जब जीवन बहुत आसान होता है
तो इंसान भूल जाता है कि कोई परम शक्ति भी है। लेकिन जैसे ही कठिनाई आती है, वो भीतर झुक जाता है और कहता है, अब मुझे मार्ग दिखाओ। शायद यही कठिनाइयों का उद्देश्य है, हमें वहाँ वापस ले जाना जहाँ से हम दूर हो गए थे। इसलिए अधीर मत होइए, जो आपके लिए है वो आपको मिलेगा, पर सही समय पर। हो सकता है आज कोई दरवाज़ा बंद हो गया हो, पर वही आपको बेहतर रास्ते की ओर मोड़ रहा हो सकता है आज दर्द हो, पर वही दर्द कल आपकी शक्ति बनेगा। ईश्वर भूलते नहीं, वे देर करते हैं पर देते वही हैं जो आपके लिए आवश्यक है। तो हर सुबह उठकर बस एक प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, मुझे वही दो जो मेरे लिए सही है, मुझे वही दिखाओ जो मेरी आत्मा के लिए ज़रूरी है, और मुझे इतना धैर्य दो कि मैं तुम्हारी योजना पर भरोसा रख सकूं। जब ये भरोसा भीतर उतर जाता है तो जीवन बदल जाता है। तब प्रारब्ध आपको डराता नहीं, आपको दिशा देता है। तब हर घटना एक बोझ नहीं, एक यात्रा बन जाती है। याद रखिए, नियति आपको मोड़ सकती है पर तोड़ नहीं सकती। आप उस रास्ते पर जा रहे हैं जहां आपके जीवन का असली फूल खिलना है। बस धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और भीतर से कहिए, जो हो रहा है वो मुझे वहीं ले जा रहा है जहां मुझे होना चाहिए। और शायद यही सच्ची शांति है। कभी सोचा है जीवन में कुछ घटनाएं बार बार क्यों दोहराई जाती हैं? आप बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, समय बदल जाता है, लेकिन कहानी वो लगभग वही रहती है। यही है प्रारब्ध की चाल। आप सोचते हैं इस बार मैं अलग निर्णय लूँगा, लेकिन अंत में पहुँचते पहुँचते आप वही मोड़ चुन लेते हैं जहाँ पहले भी गिर चुके थे, और फिर धीरे से कहते हैं, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। शायद ये संयोग नहीं है। अचेतन मन तुम्हारे जीवन की डोर चुपचाप पकड़े रहता है। तुम्हें लगता है तुम स्वतंत्र हो, लेकिन भीतर छिपे संस्कार तुम्हें वही आकर्षण, वही क्रोध, वही भय की ओर धकेल देते हैं। प्रारब्ध सीधा हमला नहीं करता, वो बस परिस्थिति बनाता है। वो तुम्हारे सामने एक ऐसा दर्पण रख देता है जिसमें तुम्हारी अधूरी सीख बार बार दिखाई देती है। प्रारब्ध की सबसे गहरी चाल, वो तुम्हें दोषारोपण में उलझा देता है। तुम कहने लगते हो, लोग गलत हैं, समय खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है, और इसी बीच तुम अपने भीतर देखने से बच जाते हो। यही उसकी असली जीत है। लेकिन सुनो, प्रारब्ध तुम्हें बांधता नहीं, वो तुम्हें जगाने आया है। हर दर्द एक अधूरा पाठ है, हर टूटन एक अनसुनी चेतावनी है। जब तक तुम प्रतिक्रिया में जीते हो तब तक प्रारब्ध खेलता है, लेकिन जिस दिन तुम साक्षी बन जाते हो, खेल बदल जाता है। परिस्थिति वही रहती है, लेकिन तुम्हारी चेतना उससे ऊपर उठ जाती है। और शायद यही जागरण है। अगर इस संदेश ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है, अगर आपको लगा कि जीवन की हर घटना के पीछे कोई गहरा अर्थ है, तो शायद ये वीडियो आपको यूं ही नहीं मिला, क्योंकि सच ये है, जो बातें आत्मा तक पहुंचती हैं वे संयोग से नहीं, संकेत बनकर आती हैं। हम सब अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, कभी हालात से, कभी लोगों से, और कभी अपने ही मन से। लेकिन अगर आज आपको थोड़ी सी शांति महसूस हुई, थोड़ा सा भरोसा जगा, तो इस यात्रा में हम साथ चल सकते हैं। ये चैनल सिर्फ वीडियो नहीं बनाता, ये उन लोगों के लिए एक जगह है जो जीवन को गहराई से समझना चाहते हैं, जो सिर्फ सफलता नहीं, अर्थ खोज रहे हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं ऐसे ही गहरे, सच्चे और दिल को छू लेने वाले संदेश जो आपको हर मुश्किल वक्त में संभाल सकें, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको लगा कि ये वीडियो किसी एक इंसान तक और पहुंचना चाहिए जो अभी संघर्ष में है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक क्लिक किसी के अंधेरे दिन में उम्मीद की रोशनी पहुंचा सकता है। कमेंट में लिखिए, मैं विश्वास रखता हूँ जो हो रहा है वही सही है, या मैं विश्वास रखती हूँ जो हो रहा है वही सही है। याद रखिए, जीवन हमें वहाँ ले जा रहा है जहाँ हमें खिलना है। बस धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और जुड़े रहिए इस आत्मिक यात्रा के साथ। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसे संदेश के साथ जो शायद आपके जीवन का नज़रिया बदल दे। तब तक अपना ख्याल रखिए।